डियर स्टूडेंट, आज हम फिर से नेगेटिव बनाना सीखेंगे जबकि वाक्य में आपका हेल्पिंग वर्ब ना हो तो कैसे देखिए। पहला आपका है सेंटेंस ही प्लेड क्रिकेट। ही प्लेड क्रिकेट। फर्स्टली हम ये जान लें कि जब भी आपके वाक्य में हेल्पिंग वर्ब ना हो तो हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे। आप सभी को पता है कि नेगेटिव बनाने के लिए नोट लगाते हैं, लेकिन नोट लगाने से पहले नोट कब आएगा? जब आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी। मतलब लड़ाई कब होगी? जब आपकी बहू होगी। क्योंकि इस वाले वाक्य में बहू नहीं है तो लड़ाई कहाँ से होगी? मतलब नोट कहाँ से आएगा? हेल्पिंग वर्ब है नहीं है। तो ध्यान दें आप, जब भी हमारे वाक्य में हेल्पिंग वर्ब ना हो तो केवल हमें 3 चीज़ों को लेके आना है। वो कौन कौन सी है? पहली है डू, दूसरी है डेड और तीसरी है डज। ठीक है ना। जब भी आपके वाक्य में हेल्पिंग वर्ब ना हो तो हमें केवल 3 चीज़ों को लेके आना है, डू, डेड और डज। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि डू हम कब लगाएंगे, डज कब लगाएंगे और डेड कब लगाएंगे। देखिए आपका पहला वाक्य है ही प्लेड क्रिकेट। ही प्लेड क्रिकेट। तो देखें आप, जो आपकी वर्ब है, क्या है आपकी वर्ब? जो है वर्ब में डी, क्या लिखा हुआ है? ये डी। अब आप देखिए कि डी के विचार किससे मिल रहे हैं? डी का मैच किससे हो रहा है भैया? कौन कौन इंटेलिजेंट है? तो डी का मैच, सिंपली डी का मैच हो रहा है आपका डेड से। किससे हो रहा है? डेड से। तो कौन सी बहू आएगी? क्या लेके आओगे? आप लेके आओगे डेड। क्यों लेके आओगे? क्योंकि इसमें भी डी लगा हुआ है। क्योंकि प्लेट के विचार डेड से मिल रहे हैं तो हम क्या लेके आएंगे? डेड ही लेके आएंगे। तो कैसा बनाएगा आपका वाक्य? ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अब चूंकि हम डिड को ले आए हैं तो हम इस डी को हटा देंगे, क्योंकि एक ही डी काफी है ना लड़ने के लिए, ना कि दो। तो ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। इज इट क्लियर? अब सेकंड में जाओ आप। दे फॉलोड मी। दे फॉलोड मी। तो इसमें भी क्या लगा हुआ है बेटा लोग? डी। डी के विचार किससे मिल रहे हैं? डेड से। किससे मिल रहे हैं? डेड से। तो हम क्या लेके आएंगे? हम डेड लेके आएंगे। तो कैसे बनेगा वाक्य? दे डिड नॉट फॉलो। दे डिड नॉट फॉलो मी। अब फॉलोड में से हमने क्या अलग कर दिया? फॉलोड में से हमने डी को अलग कर दिया, क्योंकि हम क्या ले आए? यहाँ पे डिड ले आए। डिड के साथ नॉट आ गया, इसलिए फॉलो में से हमने ईडी को हटा दिया। इज दैट क्लियर? अब आपका आ गया नेक्स्ट। आई रोट अ लेटर। आई रोट अ लेटर। इसमें भी क्या आएगा? इसमें है टी। क्या है आपका? टी। तो ध्यान दें अब आप लोग, जब वाक्य में डी हो, जब वर्ब में डी लगा हो एंड में, टी लगा हो एंड में, या फिर ई एन लगा हो, जब आपके वर्ब में डी हो, टी हो, ई एन हो, तो हम किसको लेके आएंगे? डेड को लेके आएंगे। अब चूंकि इसमें टी है, हम ई को पढ़ते नहीं है। इसमें क्या है? टी है, तो हम ई को पढ़ते नहीं है। तो कैसे बनाएंगे नेगेटिव? आई डिड नॉट राइट अ लेटर। आई डिड नॉट राइट अ लेटर। रोड का हमने क्या बना दिया? राइट लिख दिया। इज इट क्लियर? अब आगे आपका नेक्स्ट, दे आस्क्ड मी। दे आस्क्ड मी। इसमें क्या लगा हुआ है? डी। तो डी लगा हुआ है तो क्या लेके आएंगे? हम डिड लेके आएंगे। ओके। तो दे डिड नॉट आस्क मी। दे डिड नॉट आस्क मी। नेक्स्ट आते हैं, बी वेंट टू मार्केट। इसमें भी टी है। टी माने क्या? डेड। टी माने क्या आएगा आपका? डेड। ओके। तो बी डिड नॉट गो टू मार्केट। बी डिड नॉट गो टू मार्केट। अब चूंकि इस पर टी लगा हुआ है, वैसे आपको समझाने के लिए बोल रही थी मैं, टी
टी रहेगा, डी रहेगा, आपका EN रहेगा, तो आपका डिड ही आएगा, हमेशा ही आएगा। लेकिन जब हम डिड लगाएंगे तो वर्ब को हम चेंज कर देंगे फर्स्ट फॉर्म में। अब वेंट का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? गो, वेंट और गॉन। तो वेंट का फर्स्ट फॉर्म होता है आपका गो। जब हमने डिड लगा दिया तो वेंट चेंज हो जाएगा आपका गो में, इसलिए हमने क्या लिख दिया? वी डिड नॉट गो टू मार्केट। अब नेक्स्ट है आपका अनुष्का राजपूत प्लेस क्रिकेट। अब इसमें डी नहीं है, इसमें क्या है? एस। मैंने आपसे कल भी कहा था एस है। एस की दोस्ती भैया किससे है? एस की दोस्ती आपकी डज से है। एस की दोस्ती किससे है? आपकी डज से। क्योंकि यहाँ पर भी एस है और यहाँ प्लेस में भी क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है। तो क्या लगाएंगे हम? डज लगाएंगे। तो कैसे बनेगा आपका नेगेटिव? अनुष्का राजपूत डज नॉट प्ले क्रिकेट। अनुष्का राजपूत डज नॉट प्ले क्रिकेट। इज दैट क्लियर? सभी के लिए आया समझ में? नेक्स्ट देखते हैं कि नंदिनी दांगी राइट्स अ लेटर। नंदिनी दांगी राइट्स अ लेटर। अब राइट्स में क्या लगा हुआ है? एस। सभी को पता है एस की यारी किससे है? एस की यारी है डज से। एस की यारी किससे है? डज से। तो कैसे बनेगा? नंदिनी दांगी डज नॉट, क्योंकि अब दोस्त आ गया है ना, तो इसमें से अब एस को हम हटा देंगे। तो कैसे बनेगा? नंदिनी दांगी डज नॉट राइट अ लेटर। इज इट क्लियर फॉर एवरीबॉडी? अब नेक्स्ट है आपका आलिया अली गोज टू मार्केट। अब इसमें क्या लगा हुआ है? गोज में एस लगा हुआ है। तो एस की यारी किससे है भैया? एस की यारी है डज से। तो कैसा आएगा? आलिया अली डज नॉट गो टू मार्केट। थैंक यू सो मच।